इस पार्ट की शुरुआत में हम जिनजिंग, रोंगरोंग और बेई को देखते हैं, जहां जिनजिंग बेई से बोलती है कि मैं कुछ दिन यूनिवर्सिटी नहीं आई तो तुमने रोंगरोंग को डेट करना शुरू कर दिया और तुम उसके प्यार में पड़ गए कि तुमने डायरेक्ट इससे शादी ही कर ली। और फिर जब उसकी नज़र रोंगरोंग पर जाती है तो वो अपना मुंह छुपाकर बोलती है कि ये सब कब हुआ और मुझे कैसे पता नहीं चला। तो बेई बोलता है मेरे बर्थडे वाले दिन। तो जिनजिंग शॉक होकर बोलती है कि क्या तुमने इसे प्रेग्नेंट कर दिया था। फिर जब उसकी नज़र रोंगरोंग पर जाती है तो वो चुप हो जाती है। तो रोंगरोंग उससे कहती है कि क्या तुम दोनों का कानाफूसी करना हो गया। तो जिनजिंग फिर सॉरी बोलती है और फिर उसे अपना इंट्रो देते हुए बताती है कि मैं आपकी कंपनी में ही इंटर्न हूँ और फिर बोलती है कि मैं बेई के काफ़ी करीब हूँ, इस वजह से मेरे पास काफ़ी सवाल हैं। तो रोंगरोंग बोलती है कि कितने करीब। तो जिनजिंग बोलती है कि मैं इसे तब से जानती हूँ जब से ये पैदा हुआ था। फिर बोलती है कि आज मेरी तरफ से तुम दोनों को ट्रीट है। तो रोंगरोंग बोलती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम पार्ट टाइम जॉब करती हो तो तुमको अपने पैसे सेव करने चाहिए। तो बेई बोलता है कि जिनजिंग को हमें ट्रीट देने दो और फिर वो रोंगरोंग को जिनजिंग की प्रॉपर्टी के बारे में बताने लगता है और उन दोनों को इतना ज़्यादा क्लोज देखकर रोंगरोंग को अच्छा नहीं लगता है। तो वो पैरों से बेई की कुर्सी को अपनी तरफ करती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और जिनजिंग से बोलती है कि बेई का ध्यान रखने के लिए थैंक यू। तो जिनजिंग बोलती है कि मैंने इसका ध्यान नहीं रखा, बल्कि मेरी मॉम ने इसका ध्यान रखा है। तो रोंगरोंग बेई को घूर कर देखती है और बेई बेचारा अपने मन में सोचता है कि क्या ये मुझे और जिनजिंग को लेकर कुछ गलत सोच रही है। और इधर रोंगरोंग बेई का हाथ जोर से पकड़ती है और जिनजिंग से अब कहती है कि अपनी माँ को मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना और कहती है कि अब से बेई का ख्याल मैं रखूंगी। फिर वो जिनजिंग से उसकी इंटर्नशिप के बारे में पूछने वाली होती है, पर तभी बेई उसे बोलने नहीं देता और वो जिनजिंग से बोलता है कि आंटी से बोलना कि मैं अगले हफ्ते उनसे मिलने आऊंगा। ये सुनकर तो रोंगरोंग का फेस देखने वाला होता है और वो भी जेलसी में आकर जिनजिंग से बोलती है कि आंटी से बोलना कि मैं भी उनसे मिलने आऊंगी। फिर उसे समझ में आता है कि उसने अभी आंटी बोला, तो वो शॉक होके बेई को देखती है और बोलती है आंटी? आंटी कौन? तो जिनजिंग बोलती है आंटी मतलब मेरी मॉम। तो रोंगरोंग बेई से पूछती है कि क्या जिनजिंग की मॉम तुम्हारी आंटी है? तो बेई बताता है कि हाँ, उसकी मॉम मेरी आंटी हैं और जिनजिंग मुझसे 10 महीने बड़ी है और वो मेरी कज़न है। ये सुनकर तो बेचारी रोंगरोंग के हाव भाव ही बदल जाते हैं और वो बेई से बोलती है कि क्या कज़न? तो बेई भी सिर हिलाकर हाँ बोलता है। फिर जिनजिंग बोलती है कि अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों इतनी जल्दी शादी कर लोगे। फिर वो रोंगरोंग से बोलती है कि आप मेरी इंटर्नशिप के बारे में क्या बोल रही थी। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारे इंटर्नशिप के बारे में जानना चाहती थी। और बेई बस चुपचाप से इन दोनों की बातें सुनकर हंस रहा होता है। फिर रोंगरोंग क्यूबी को कॉल करती है और पूछती है कि हमारी कंपनी में जो जिनजिंग नाम की लड़की इंटर्नशिप कर रही है वो कैसा काम कर रही है। तो क्यूबी उसे बोलता है कि ये जिनजिंग कौन है। तो इधर से रोंगरोंग झूठ झूठ का बोलती है कि क्या वो अच्छा काम कर रही है, वो टैलेंटेड है, मेहनती है। और फिर उससे कहती है कि ठीक है, तुम उसे परमानेंट कर दो। और उधर से बेचारा क्यूबी बोल रहा है कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया है। और इधर रोंगरोंग ये सारी बातें बोलकर फोन कट कर देती है और फिर जिनजिंग से बोलती है कि आज से तुम हमारी कंपनी की परमानेंट एम्प्लॉई हो। ये सुनकर जिनजिंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और बेई बस रोंगरोंग का फेस ही देखता रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोंगरोंग और बेई दोनों घर जा रहे होते हैं, जहां बेई तो बस मुस्कुराया जा रहा होता है। वहीं रोंगरोंग ये सोचकर एम्बेरस हो रही होती है कि उसने जिनजिंग और बेई को लेकर कैसी ऊट-पटांग बातें सोच ली। फिर वो बेई का हाथ पकड़कर उसके साथ चलने लगती है। तो बेई उसे एक बेंच पर बिठाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। फिर वो रोंगरोंग के लिए एक कॉटन कैंडी लेकर आता है। उसे देखकर रोंगरोंग के दिमाग में शैतानी सूझती है और वो अपने लिप्स को आगे कर देती है और बेई से बोलती है कि जल्दी करो। तो बेई उसके लिप्स को देखकर बोलता है कि तुम्हारे लिप्स पर कुछ भी नहीं लगा है। तो रोंगरोंग बोलती है कि मैंने तुमसे अपने लिप्स को चेक करने के लिए नहीं कहा है, तुमसे किस करने के लिए कह रही हूँ। और फिर बोलती है कि हम घर चलकर बेबी करेंगे। ये सुनकर बेई बेचारा तो शॉक हो जाता है और फिर सुबह का सीन याद करने लगता है, जहाँ पर रोंगरोंग उसके क्लोज आने की कोशिश कर रही होती है। और ये सोचकर वो रोंगरोंग से बोलता है कि ये सब तुम बस एक बेबी के लिए कर रही हो, हम तो पहले से ही शादी कर चुके हैं।
रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि मैं चाहे कितनी भी टैलेंटेड हूँ पर बेबी करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुनकर बेचारा बेई तो नर्वस हो जाता है और बोलता है कि तुम ये सारी बातें ऐसे सरेआम पब्लिक में कैसे कर सकती हो। ये दोनों इसी टॉपिक पर थोड़ी देर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनके पास एक छोटी बच्ची आती है जो इनसे फूल लेने को कहती है। तो रॉन्ग रॉन्ग उसे मना कर देती है और बोलती है कि हम कुछ प्राइवेट बात कर रहे हैं तो तुम हमें थोड़ा स्पेस दो। तो वो छोटी बच्ची बोलती है कि मैंने सुना आप दोनों बेबी के बारे में बात कर रहे थे, आप मेरे फूल ले लीजिए, इससे आपको हेल्प होगी। तो रॉन्ग रॉन्ग उसके सारे फूल खरीद लेती है और फिर उस फूल को बेई को देने लगती है। पर बेई जैसे ही उस फूल को अपने हाथ में लेता है उसे कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अगले सीन में हम रॉन्ग रॉन्ग और जिनजिंग को देखते हैं जहां जिनजिंग उसे बता रही होती है कि जब बेई 17 साल का था तब कुछ लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया था और उसके सिर पर कील से हमला किया था। और फिर बोलती है कि उस इलाके में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि किसी ने भी इसके बारे में पता करने की कोशिश नहीं की। तो जिनजिंग बताती है कि बेई की मॉम की डेथ के बाद बेई थोड़ा एग्रेसिव हो गया था तो सारे रिश्तेदारों ने सोचा कि बेई ने ही झगड़ा किया होगा। और फिर बताती है कि बेई के दोनों सौतेले भाई बेई के सौतेले पिता के साथ आए थे और बेई की मॉम की डेथ के बाद गू फैमिली के अंदर उनके जितने भी शेयर थे उसके दोनों सौतेले भाइयों ने उसे ले लिया और बेई के पास गू फैमिली का कोई भी हिस्सा नहीं है। इस वजह से भी लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि इसी वजह से उसे बार में सिंगर के तौर पर काम करना पड़ा। इसके बाद जिनजिंग रॉन्ग रॉन्ग से बोलती है कि आप मुझे सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहीं इसलिए तो मंजूरी नहीं दे रही हैं क्योंकि मैं बेई की कज़न हूँ। तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने काम में प्रोफेशनल हूँ। और फिर उससे बोलती है कि तुम बहुत मेहनत से काम करना। इसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगती है तो रॉन्ग रॉन्ग उसे रोकती है और कहती है कि हमने जो बात की उसके बारे में बेई को कुछ भी पता मत चलने देना। जिनजिंग के जाने के बाद रॉन्ग रॉन्ग खुद से ही बात कर रही होती है और बोलती है कि बेई का इतना सैड पास्ट है और मैंने उसे शादी करने के लिए फोर्स किया और अब मैं बेबी करने के लिए उसे टूल की तरह यूज़ कर रही हूँ। तभी उसके पास बेई का कॉल आता है जो कि ऑफिस के नीचे ही खड़ा होता है। तो रॉन्ग रॉन्ग उसे बोलती है कि तुम रुको, मैं तुम्हारे पास आती हूँ। इसके बाद अगला सीन हमें जिनजिंग का दिखाया जाता है जहां वो कॉफ़ी ले रही होती है और खुद से ही खुद की तारीफ करती है कि बिना कि बेई या किसी और के कॉन्टैक्ट्स का यूज़ किए रॉन्ग रॉन्ग ने उसे सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है सिर्फ मेरी मेहनत और टैलेंट को देखकर। तभी वहां पर सीचन आता है। उसे देखकर जिनजिंग उसे रोक लेती है और कहती है कि आप वहीं रुक जाइए, आप जब भी मुझसे मिलते हैं तो आप अनलकी हो जाते हैं, तो अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तभी पीछे से मिस्टर वू आता है जो कि जिनजिन से टकरा जाता है और जिनजिन के हाथ में जो कॉफ़ी होती है वो पूरी सीचन के ऊपर गिर जाती है। तो सीचन जिनजिंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो जिनजिंग उसे हाँ बोलती है और फिर सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाती है। फिर मिस्टर वू उसे बताता है कि जिनजिंग भी सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शामिल हो गई है। तो सीचन पूछता है कैसे। तो वो बताता है कि रॉन्ग रॉन्ग ने पर्सनली इसे प्रोजेक्ट में शामिल किया है। इस पर सीचन वू से बोलता है कि मेरे लिए एक काम करो और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्यूबी अपने कंपनी के एम्प्लॉय से बोलता है कि 4:30 बजे मीटिंग है तो तुम सब लेट मत होना। तभी वो देखता है कि रॉन्ग रॉन्ग और बेई साथ में कंपनी के अंदर एंटर हो रहे होते हैं और उन दोनों को एक साथ देखकर क्यूबी छुप जाता है। रॉन्ग रॉन्ग और बेई एंटर करते हुए साथ में लंच पर जाने की बात कर रहे होते हैं और क्यूबी उन्हें ऐसे देखकर ओल्ड जिन को वॉइस मैसेज भेजता है और बताता है कि आपका दामाद कंपनी में आया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर वू रॉन्ग रॉन्ग के ऑफिस में घुसकर कुछ फाइल्स की पिक ले रहे होते हैं। तभी उसे किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो अलमारी में छुप जाता है। तभी वहां पर क्यूबी आता है जो कि कैमरा लेकर आया होता है क्योंकि ओल्ड जिन ने उसे बेई और रॉन्ग रॉन्ग की पिक्स लेने को कहा था और वो भी छुपने के लिए जब अलमारी खोलता है तो वो मिस्टर वू को देखता है और उसके पास भी कैमरा देखकर उसे ऐसा लगता है कि ओल्ड जिन ने उसे भी यहाँ पर उन दोनों की पिक्स लेने के लिए ही भेजा है। तभी वहां पर उन दोनों को किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है।
तो क्यूबी भी उसी अलमारी में छुप जाता है। तभी वहां पर जिनजिन कोई फाइल लेकर आती है, पर जब वो देखती है कि ऑफिस में कोई नहीं है तो वो वहां से जाने लगती है। पर उसकी नज़र अलमारी पर पड़ती है जहां पर क्यूबी का कपड़ा फंस गया होता है। तो जिनजिन ये देख लेती है और जब वो अलमारी खोलती है तो वो वू और क्यूबी को साथ में देखकर कुछ गलत सोचने लगती है। तभी वहां पर उसको रोंग रोंग के आने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो जल्दी से जिनजिन को भी अलमारी के अंदर खींच लेता है और बाहर बेई रोंग रोंग से सॉरी बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें काम के बीच डिस्टर्ब कर दिया। तो रोंग रोंग उसे मना करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है, तो वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चली जाती है। पर तभी बेई उसके लैपटॉप से कुछ फाइल्स कॉपी कर रहा होता है और अंदर से मिस्टर वू बेई की पिक ले रहा होता है। पर क्यूबी को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा होता। और इस टाइम पर वहाँ पर रोंग रोंग आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ किस काम से आए हो। तो बेई बोलता है कि मुझे कोई काम नहीं था, मैं बस यूं ही आया हूँ। और जब रोंग रोंग लैपटॉप के पास जाने लगती है तो बेई उसे रोक लेता है और उसे लंच पर साथ चलने के लिए बोलता है। तो रोंग रोंग बोलती है कि पहले मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ और फिर वो अपने लैपटॉप की तरफ जाने लगती है। तो बेई उसका फेस पकड़ लेता है और उसके करीब जाने लगता है। तो रोंग रोंग भी अपने आईज को क्लोज कर लेती है और तब तक फाइल भी कॉपी हो चुकी होती है। तो बेई धीरे से अपने पेन ड्राइव को निकाल लेता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अलमारी के अंदर मिस्टर वू फाट मारता है, जिसकी वजह से वो तीनों बाहर आ जाते हैं। और इन तीनों को वहां देखकर रोंग रोंग उनसे पूछती है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।